एक व्यक्ति ऋण का भुगतान 100 रुपए की प्रथम किश्त से शुरू करता है। तो प्रथम किश्त तो होगी 100, तो ए का मान तो हो गया 100 और वह प्रत्येक किश्त में 5 रुपए प्रति माह बढ़ता है 5 रुपए, मतलब दूसरी किश्त होगी 105, तीसरी होगी 110, तीसरी किश्त निकालनी है, मतलब 30वां पद निकालना है, ए 30 निकालना है। तो डी का मान तो हो गया 5 रुपए बढ़ता है, ए 30 हमने निकालना है। तो ए 30 जो होगा वो होगा ए प्लस 29 डी, मतलब 100 प्लस 29 गुना 5, 100 प्लस 145, तो ये आ जाएगा 245। अतः 30वीं किश्त का मूल्य 245 रुपये होगा। नोट कर लो। नेक्स्ट देखो क्या है, एक बहुभुज के दो क्रमिक अंतःकोणों का अंतर 5 डिग्री हो। यदि सबसे छोटा कोण 120 डिग्री हो तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे छोटा कोण 120, तो ए का मान हो गया 120 और डी का मान हो गया 5। ठीक है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या, एक वर्ड आ रहा है बहुभुज, बहुभुज मतलब बहुत सारी भुजाएं। ठीक है, तो बहुभुज होता क्या है, 3 या 3 से अधिक रेखाओं मतलब भुजाओं से घिरी आकृति बहुभुज कहलाती है। 3 भुजाओं वाली आकृति त्रिभुज, 4 भुजाओं वाली चतुर्भुज, 5 भुजाओं वाली पंचभुज, ऐसे इन सभी को क्या कहते हैं, बहुभुज। ठीक है, और इनके अंतःकोणों का अंतर दे रखा है। हमारे पास छोटी क्लासों में हमने पढ़ा हुआ है बहुभुज के अंतःकोणों का योग ये होता है 2n-4 गुना 90। n होता है इसके अंदर भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। जैसे त्रिभुज है तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो n की जगह 3 भरेंगे तो 2 गुना 3 6-4 2, 2 गुना 90 180। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री। चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, तो 2 चौके 8, 8-4 4, 4 गुना 90 360। तो चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग क्या हो जाएगा, 360। तो हम इसमें मानते हैं, माना भुजाओं की संख्या है n। अगर n भुजाएं है ना तो n अंतःकोण बनेंगे। तो बहुभुज के अंतःकोणों का योग, तो ये मैं लिखता हूं a1 प्लस a2 प्लस an, मतलब सभी कोणों को जोड़ दिया, पहला कोण, दूसरा कोण और nवां कोण। बहुभुज के अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला है 2n-4 गुना 90 और n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग होता है Sn। इसको इधर गुना कर देते हैं, आ जाएगा 180n-360 और ये आ जाएगा n/2, 2a प्लस n-1d। 2 को इधर गुना कर देते हैं तो आ जाएगा 360n-720n। a की जगह 120 रखेंगे तो आ जाएगा 240, d की जगह 5 रखेंगे तो आ जाएगा 5n-5, 360n-720, यह आ जाएगा 240-5 235n प्लस 5n स्क्वायर। सबको उधर ले जाते हैं तो आ जाएगा 5n स्क्वायर, 360 उधर जाके माइनस आ जाएगा तो माइनस का 125n प्लस का 720 बराबर 0। दोनों ओर 5 से भाग देने पर, जब भाग दे देंगे ना तो हमारे पास क्या आएगा, n स्क्वायर। 5 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 25n प्लस, यहाँ 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, 2 आ गया 22, 5 चौका 20,
फिर 2 आ गया, 5 चौका 20। 144 के गुणनखंड करने हैं तो 16 को 9 से गुना करते हैं ना, तो 144 आता है। और भी तरीकों से आता है 44, लेकिन इन दोनों का जोड़ 25 होता है, तो ये लेंगे। तो n माइनस 16 माइनस 9 कॉमन आ गया, n माइनस 16 बराबर 0। तो n माइनस 16 n माइनस 9 बराबर 0, या तो n बराबर 16 या n बराबर 9। अब हम चेक करेंगे कि 16 भुजाएं हैं या 9 भुजाएं हैं। तो हम क्या मानते हैं, यदि n बराबर 16 तो मतलब 16 भुजाएं होंगी, तो लास्ट वाला कौन कौन सा होगा, 16वां कोण देखेंगे कितना है। अगर कोण 180 डिग्री से बड़ा आ जाता है ना, तो वो असंभव है, क्योंकि बहुभुज के सभी अंतः कोण जो होते हैं ना 180 से कम कम के होते हैं। ठीक है, तो n बराबर 16 लेते हैं, तो a 16 निकालते हैं तो आ जाएगा a प्लस 15d। a का मान 120 प्लस 15 और d का मान है 5। 75 और 120 195, ये ग्रेटर देन 180 आ गया, तो मतलब ये असंभव है। ठीक है, अब हम निकालेंगे यदि n बराबर 9, तो a 9 निकालेंगे तो a प्लस 8d, 120 प्लस 8 5 40 160 आ गया। अतः भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, बराबर 9। क्लियर, इसको नोट कर लो।